हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है 5। आपका सेट कितना है? 5। बिहार एसएससी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 75 क्या होते हैं जीके एंड जीएस के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब शेष 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 मैथ का प्रश्न होते हैं, 50 रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। तो आपका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा 2009-10, यानी ऑप्शन बी। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आपका उत्तर होगा भारत और चीन, यानी ऑप्शन ए। पंचशील समझौता कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 1954 को। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? आपका उत्तर होगा रॉल्फ फिच, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, कौन था? रॉल्फ फिच। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा हेराल्ड डोमल मॉडल, यानी ऑप्शन ए। योजना का आधार क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कॉस्मिक और टोपारा से दिल्ली हस्तांतरित किया? आपका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी पहली घटना घटी थी चंपारण की, उसके बाद घटना घटा है अमृतसर की घटना, उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ और लास्ट में क्या? चौरी चौरा कांड, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? आपका उत्तर हो जाएगा कुषाणों का, यानी ऑप्शन सी। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वें संशोधन के अंतर्गत कितना रखा गया था? ग्राम पंचायतों में 1/3 भाग, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरिक लिपि, देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस शैलाकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? आपका उत्तर हो जाएगा कान्हेरी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सरदेशी मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? आपका उत्तर हो जाएगा 1/10 भाग, यानी ऑप्शन डी। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? आपका उत्तर हो जाएगा बालाजी
बालाजी बाजीराव, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बौद्ध किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारियों ने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनके बीच दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। आपका उत्तर हो जाएगा हंगुल जो है, हंगुल कहाँ स्थित है? दाची गांव। हंगुल क्या है? दाची गांव से मिलेगा। और उसके बाद बाघ यानी टाइगर जो कहाँ? गिर में। भारतीय सिंह कहाँ पाए जाएंगे? गिर वन में। और ऑप्शन डी जो है काजीरंगा में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? आपका उत्तर हो जाएगा शून्यकाल, यह भारत की देन है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? आपका उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की संतुष्टियों, इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति कर दी जाती है, यानी ऑप्शन डी। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन ए। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपका उत्तर होगा बांग्लादेश है जो आसियान का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है। एग मार्क क्या है? ठीक है, एग मार्क क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। ठीक है, ऑप्शन डी। किसी वस्तु का गुणवत्ता की गारंटी का मोहर क्या लगता है? एग मार्क। इसकी मुख्यालय क्या है? नागपुर में है। आपका अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपका उत्तर होगा निकोबार द्वीप में, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपकी उत्तर होगा कोलंबिया,
केन्या तथा इंडोनेशिया, यानी क्या ऑप्शन होगा? बी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा मांग निक्षेप, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संगठित बजट से है? आपका उत्तर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया? आपका उत्तर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन सी। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? आपका उत्तर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, यानी ऑप्शन बी। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा कुल संख्या 20 है, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? आपका उत्तर हो जाएगा अजंता, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के मुद्रों का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी आपका सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या? इटली और यूरो। ये जो मुद्रा है इटली का, यूरो नहीं है, ठीक है? क्या है? यूरो नहीं है। इसका इटली का मुद्रा क्या होता है? लीरा होता है, ठीक है? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। आपका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन डी। देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। आपका अगला प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व के पहले एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा लॉस एंजिल, यानी ऑप्शन डी, अमेरिका में हुआ है, ठीक है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है?
आपका उत्तर होगा रस्किन ब्रांड, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। केवल संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब जीता? आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को हराकर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? आपका उत्तर है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, यानी ऑप्शन ए चावल की आदर्श जलवायु है। आपका अगला प्रश्न है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन बी। स्पंज क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा जीव है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, आपका उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तो जल क्या होगा? ऊपर बहने लगेगा, यानी ऑप्शन सी। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवीय जलिका बहुत ही दवाओं को निष्क्रियकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका उत्तर हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन डी। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते, यानी ऑप्शन डी। राइबोसोम्स की संरचना होती है आरएनए तथा प्रोटीन की होती है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है यक्ष्मा के रोगियों निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? आपका उत्तर हो जाएगा रिफैपिसिन, यानी ऑप्शन डी। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा लाल हो जाता है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये आपका ऑप्शन सी होगा, जो गलत कथन है। किसी पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा तुलसी को, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है
प्रतिजैविक दवाएं या विषाणु पर प्रभावी न होती है क्योंकि इनमें क्या अभाव होता है। आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी ऑप्शन सी। क्वथन क्या होता है। आपका उत्तर हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है 11N22 से वह एक बीटा उत्सर्जित करने के बाद करने वाले पदार्थ क्या है। इसका उत्तर क्या होगा। आपका मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन बी। मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, उसमें से बीटा एगो करते हैं तो टोटल 11 था तो एक 12, तो मैग्नीशियम परमाणु यानी मैग्नीशियम का निर्माण करेगा। आपका अगला प्रश्न है ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपका उत्तर होगा किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ये आपका कथन क्या है, गलत है, तो ये आपका उत्तर सही है। आपका अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश के लिए, यानी ऑप्शन डी। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्त काल होगा। आपका उत्तर होगा अनंत, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित होता है या रूपांतरित स्पष्ट रूप से होता है। आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा, विद्युत धारा से बॉल का जलना, यानी ऑप्शन बी। सजीवों के संदर्भ में ट्रेडोफाइट वर्ग कौन सा जगत का भाग होता है। आपका उत्तर हो जाएगा प्लांटी का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा मिनट तक बहती है तो इसमें कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होगा, यानी कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा, सी होगा, यानी 26,400 जूल की ऊर्जा खपत होगी, यानी ऑप्शन सी।